हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 4 जून को इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होगा। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपसे कोर्स आउटलाइन डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब जैसा कि आपको मालूम है कि कोर्स में 80% जो सिलेबस है वो एकेडमिक्स से, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से कंटेंट्स शामिल हैं वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिटरेचर की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके अलावा पायनियर्स और फादर्स इन इंग्लिश लिटरेचर वो भी आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, हु इज़ फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो इसी तरह उसके बाद है लिटरेरी जॉनरा। लिटरेरी जॉनरा में 3 कैटेगरीज हैं: पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स, ट्रेंड एंड मूवमेंट्स। जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं, मूवमेंट्स, वो आपको आनी चाहिए। फेमस लिटरेरी लाइंस और कोट्स। फेमस जो लाइंस हैं और कोट्स जो लिटरेचर में हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि किस राइटर या पोएट ने यूज़ की और किस वर्क में। उसके बाद राइटर्स के फुल नेम आपको आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं टी.एस. इलियट, तो आपको मालूम होना चाहिए दिस इज थॉमस स्टर्न इलियट। उसके बाद लिटरेरी पीरियड्स। लिटरेरी पीरियड जितने भी इंग्लिश लिटरेचर में वो सब आपको आने चाहिए, फ्रॉम बिगिनिंग टू ओल्ड इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं पीरियड, तो उसमें आपको राइटर्स का नाम मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से मेजर राइटर्स हैं, उनका क्या वर्क है, उनकी क्या थीम है, और जितने भी मेजर इवेंट्स हुए उस पीरियड में वो आपको आने चाहिए। इसी तरह आप सारे पीरियड्स की स्टडी करेंगे। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, तो ये आपको आने चाहिए। मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें, पास पेपर भी आप सॉल्व करें। उसके बाद लिंग्विस्टिक्स, उसमें है लिंग्विस्टिक्स एंड इट्स ब्रांचेस, डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। लेवल्स आपको आने चाहिए: साउंड, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी। ग्रामर में मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स। मीनिंग में सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक। और जो कॉमन डेफिनेशन है: फनीम, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, फोनोलॉजी, एलोमॉर्फ, डायलेक्ट, एक्सेंट, पिजन, क्रियोल, रजिस्टर, डायग्लोसिया, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, इडियोलेक्ट, जार्गन, सिलेबल, एसिमिलेशन, लीजन। उसके बाद है मॉर्फीम, फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स। उसके बाद फोनेटिक्स डायमेंशन आपको आनी चाहिए: अकॉस्टिक्स, आर्टिकुलेटरी एंड ऑडिटरी। लैंग एंड पेरोल, जिसमें फर्डिनांड डे सशोर। कॉम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस, जो नोम चॉम्स्की ने दी थी। मेंटलिस्ट थ्योरी, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लिंगुआ फ्रैंका, तो ये भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद लिंग्विस्टिक्स में ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। साउंड सिस्टम, जो टाइप्स हैं, बायलेबियल, एल्वियोलर, एटसेट्रा। वर्ड फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है: न्यूरोलॉजिज्म, एटाइमोलॉजी, कॉइनेज, एपोनिम, बोरोइंग, कंपाउंडिंग, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, हाइपोकॉर्डिज्म, बैक फॉर्मेशन, कन्वर्जन, एक्रोनिम, अफिक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, एपोनिमी, प्रोटोटाइप, होमोफोन, होमोनिम। लैंग्वेज एंड ब्रेन, उसमें आपको ब्रोकास्ट एरिया, अवेयरनेस एरिया का मालूम होना चाहिए: मोनोथोंग, डिफ्थोंग एंड ट्रिफ्थोंग। एनोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी, एनाफोरा, पॉलीसेमी, मेटोनमी, कोलोकेशन, स्कीमा। सिमियोटिक्स में आपको साइंस, सिग्निफायर एंड सिग्निफायर का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। और जितने भी मॉक टेस्ट एंड पास पेपर्स वो आप सॉल्व करें। उसके अलावा जो 20% सिलेबस होगा वो होगा प्रोफेशनल इंग्लिश, और जिसको हम इंग्लिश ग्रामर भी कहते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, synonyms and antonyms, one word substitution, conditional sentences, analogy, spot the error, modal verbs, gerund and infinitives, articles, confusing words, homophones and homonyms, idioms, simple, compound and complex sentences. तो ये थी कोर्स आउटलाइन जो कि मैंने आपसे शेयर की। 80% इंक्लूड है लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, और 20% में प्रोफेशनल इंग्लिश मीन्स ग्रामर इंक्लूड है। उम्मीद है आपको जो मैंने आज डिटेल में कोर्स आउटलाइन डिस्कस की आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।